जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जैसे सीसी की तरफ से जो है पूछा गया है। रिसेंटली एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और आपका अगर देखा जाए तो जो आपका झारखंड में हाई स्कूल टीचर का जो जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2017 में टीजीटी एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें भी इस टॉपिक से जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो उस टॉपिक से बनने वाले सारे न्यूमेरिकल को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले इस टॉपिक से के जो है फर्स्ट वीडियोस अपलोड हो चुकी है चैनल में, और ये सेकंड वीडियो रहने वाली है और ये बेस्ड रहेगी न्यूमेरिकल बेस्ड। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सारे PYQ के साथ जो है MCQs को करने वाले हैं, और ये वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है उन सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आप लेवल 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर लेवल 2 का कर रहे हैं। दोनों कैंडिडेट के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज ये टॉपिक जो है दोनों ही जो है लेवल में पूछा गया है। और दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछे जा रहे थे कि सर हिंदी में बताइए। तो देखिए, मैं एक्सप्लेन आपको हिंदी में ही करूँगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको फोकस करके वीडियो को अंत तक वॉच करना है, आपको ईजी वे में समझ में आएगा। और ऐसा कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि ये इंग्लिश है तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं हिंदी में डिटेल वे में एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देख सकते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द होलो क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इफ अ चार्ज ऑफ 8.85 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन इट्स सेंटर। यानी ये इसमें देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं विद्युत फ्लक्स। हमें निकालना है किसका? ईच फेस ऑफ होलो क्यूब का निकालना है। ईच फेस ऑफ होलो क्यूब का निकालना है। क्यूब मतलब घन है, एक कोई घन है जो खोखला है, होलो है। और इसका जो है प्रत्येक फलक का जो है यहाँ पे प्रत्येक फलक का यानी आपका प्रत्येक फेस का जो है यहाँ पे फ्लक्स निकालना है कि एक फ्लक्स में कितने जो है आपके फ्लक्स निकलेंगे, यानी एक फेस में से कितने फ्लक्स निकलेंगे, ये हमें निकालना है। और इसके लिए देखिए ज़रूरी चीज़ें क्या है, ये आपका एग्ज़ाम में बता दें कि ये आपका TGT 2017 एग्ज़ाम जो झारखंड का हुआ था हाई स्कूल टीचर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे सॉल्यूशन को करते हैं। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए किसी घन का एक जो है आपका फेस का, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका Q अपॉन जो है एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये Q क्या है? ये Q है आपका चार्ज, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है आपका, इसका वैल्यू पता होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का 8.845 इंटू 10⁻12 जो है आपका होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो जस्ट हमें क्वेश्चन में ये चीज़ें सर्च करनी है कि कहाँ पे जो है आपका गिवन है, आपका चार्ज गिवन है क्या क्वेश्चन में। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ अ चार्ज इज़ 8.85 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज गिवन है। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, तो साइड की कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे, यानी साइड को आपको कंसीडर ही नहीं करना है सॉल्यूशन में। ये ऐसे ही जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हम लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन को कैसे करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा आपका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेसेस का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो Q का वैल्यू हमें मालूम है। यहाँ पे चार्ज गिवन है आपका 8.85 माइक्रोकूलम है, तो इसको हमको कूलम में चेंज करना है, तो 10⁻⁻6 कर देंगे, कूलम हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 885 इंटू 10⁻12। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों, तो हमें यहाँ पे कटने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ईच फ्लक्स यानी वन जो है फ्लक्स यानी वन फेस में जो है आपका कितने फ्लक्स निकलेगा वो निकालना है। तो
हमें क्या करना है, जस्ट 6 से डिवाइड कर देना है। जो रिजल्ट आया 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिजल्ट 1.67 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, आपका 6 से यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, जस्ट 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये रिजल्ट आपका मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि फ्लक्स थ्रू वन सरफेस क्या निकलेगा, तो ये रिजल्ट आएगा। चलिए इसी के बेसिस पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देख सकते हैं ये आपका रिसेंट का एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपका पीआरटी एग्ज़ाम जो आपका हुआ था, ये अभी रिसेंटली जो पार हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अ पॉइंट चार्ज ऑफ अ 10⁷ कूलम इज सिचुएटेड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स सरफेस। तो देख लीजिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है और पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और ये इसी बेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिलीव मानिए, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हमें जो है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स को निकालना है उसके सरफेस में। यहाँ ईच फ्लक्स नहीं पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0 होता है। तो Q का वैल्यू हमें यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पे देखिए गिवन ही है, ऑलरेडी गिवन है 10⁻, यहाँ पे हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻7 कूलम। माइक्रो नहीं है तो माइक्रो नहीं है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। और ε0 का वैल्यू होता है 8.845 इंटू 10⁻⁻12। जब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस रिज़ल्ट को, यहाँ पे देखिए Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू गिवन है और ε0 का वैल्यू ये है। जब इसको इसके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो कुछ आपका 1.899 इंटू 10⁻4 जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो इसका हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं 1.13 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3.0 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब। सेकंड में निकालना है ईच फेस ऑफ द क्यूब, यानी होल क्यूब का भी यहाँ पे जो है विद्युतीय फ्लक्स निकालना है और प्रत्येक फेस का भी जो है यहाँ पे जो है मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो सेम प्रोसेस, वही अप्रोच यहाँ पे भी लेंगे। देखिए यहाँ पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ क्यूब, क्या हो जाएगा फॉर्मूला Q/ε0 हो जाएगा, यानी चार्ज। तो चार्ज का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 3.0 माइक्रो कूलम था। तो माइक्रो कूलम को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 3.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 इंटू 10⁻6 कूलम और ε0 का वैल्यू होता है 8.845 इंटू 10⁻12। जब इसको फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा तो वी विल गेट 3.39 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये जो हम लोग बोल रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। आप इसी का सेकंड केस पूछ लिया था कि फाइंड करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ईच ऑफ द क्यूब का, ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब का। तो ईच फेस ऑफ द क्यूब का जो है यहाँ पे निकालने के लिए हमें जस्ट क्या करना है, उस रिजल्ट में 6 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 5.65 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आई होगी। अब देखिए इसी टॉपिक से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है TGT 2017 में पूछा गया था हाई स्कूल टीचर में। देख सकते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट 345 फॉर द पोटेंशियल फंक्शन 4x² + 3y² - z² वेयर i j k आर द यूनिट वेक्टर। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका जो है हाई स्कूल टीचर 2017 में आया हुआ था। तो इसमें जो है हमें कैलकुलेट करना है, हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र को हमें फील्ड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, जिसका जो है
किस पॉइंट पे फाइंड करना है, 3, 4 और 5 पॉइंट पे जो है हमें विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, जिसका पोटेंशियल फंक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है 4x² + 3y - 9z²। और आई जे के जो है एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक जो फील्ड हमें निकालना होता है तो हमें यह फॉर्मूला होता है, देख सकते हैं, वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। इसी फॉर्मूला में देखिए डेल वी बाय डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस इक्वेशन में अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 8x मिल जाएगा। और वहीं y के रिस्पेक्ट में इसको अगर सॉल्व करेंगे 3y² को तो 6y जे कैप हमें मिल जाएगा। वहीं 9z² को जो है एक्स जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18z के कैप मिल जाएगा। और बाहर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें निकालना था इस पॉइंट पे, एट पॉइंट 3, 4, 5 पे जो हमें फाइंड करना है। तो ये x है, ये y है और ये z है। तो x को x के साथ यहाँ पे देखिए 8x आई कैप था ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 8 × 3 कर देंगे। फिर यहाँ पे 6 × 4 हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 4 है। और यहाँ 18z था तो z का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हमें मिलेगा 24 आई कैप प्लस 24 जे कैप माइनस 90 कैप के कैप हो जाएगा। और बाहर में आपका नेगेटिव साइन था, तो इसको जैसे ही यहाँ पे जो उसको माइनस को यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म के साथ, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा 90 के कैप माइनस 24 आई कैप माइनस 24 जे कैप। तो यही हमें निकालने के लिए कहा गया था कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपका ये होगा। तो आंसर ये है दोस्तों। तो बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ये बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला। उसके बाद जो है पार्शियल डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड के। चलिए इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, इन अ सर्टन रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट x, y, z इज गिवन बाय द पोटेंशियल फंक्शन v इक्वल टू 2x + 3y - z, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल बी। तो देखिए क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, आपका पूछा है कि एक निश्चित एरिया में पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट का जो है x, y, z पॉइंट पर जो है दिया हुआ है पोटेंशियल फंक्शन, क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 2x + 3y - z है। तो उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस रीजन का क्या होगा बताइए। तो अगेन वही फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज़ करना है, जो कि होता है जो है वेक्टर ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जेड के कैप, आपका ये हो जाता है। और अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका जो एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x तो आपका 2 आ जाएगा, y 3y है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 आ जाएगा। और z के रिस्पेक्ट में z का डिफ्रेंशिएट करेंगे -z का तो -1 आ जाएगा। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लिए तो हमें ये चीज़ मिला, क्या मिला हमें, यहाँ पे माइनस बाहर में रहेगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -1 के कैप। अब ये रिज़ल्ट बन के आपका ये आ गया। इसको जैसे ही माइनस को सब सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा के कैप -2 आई कैप -3 जे कैप। सो ये जो है आपका रिज़ल्ट आया। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एज द फील्ड कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड सो द फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसको हम लोग रिमेन्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड कांस्टेंट जो है रिमेन्स कांस्टेंट रहा। तो ये था दोस्तों यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए,
A region is specified by the potential function v equal to 2x square plus 3yq minus 5z square. Calculate the electric field intensity at a point 2, 4, 5 in this region. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें आ गई है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब में निकालना है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिमिलर वे में कैलकुलेट करेंगे, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, 2, 4, 5 इस पॉइंट पे निकालना है। तो चलिए वही सिमिलर फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हम लोगों ने डिस्कस पहले कर रखा है। और अब इसको फिर अगेन वही सेम प्रोसेस से क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। जैसे ही पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x, और 3y³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, और वहीं 5z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 10z। तो यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद जो है बस इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे एट पॉइंट 2, 4, 5 में। तो जैसे ही यहाँ पे 10z, तो z का वैल्यू ये एक 5 है, और x जो है आपका 2 है, और y जो है आपका जो है 4 है। जस्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये सब वैल्यू, तो हमें ये मिलेगा 50 k माइनस 8 I माइनस 144 J मिल जाएगा। अब हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, तो क्या कर देंगे, इसका जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के बाद सारे का पार्शियली स्क्वायर कर देंगे। ये सारे जो टर्म है इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करेंगे। तो पहले स्क्वायर करेंगे, देखिए 50 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 144 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। और जब इस सब को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 152.64 यूनिट। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। तो सारे PYQ भी कर लिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ये है आपके लिए दोस्तों, बिकॉज ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया आपके क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, और जिसके थ्रू मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ और लाता रहूँ। तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।